मैं खेल की शुरुआत करता हूँ अपने राजा के सामने के E2 पॉन को E4 घर में रख के। तेरे इस अनप्रोटेक्टेड E4 पॉन को मारने के लिए मैं अपनी रानी के प्रोटेक्शन में अपने D7 पॉन को D5 घर में रख देता हूँ। खेल के शुरुआत में काली क्वीन पे अटैक करने के लिए मैं अपने E4 पॉन से D5 पॉन को मार देता हूँ। अपने D8 घर में रखी हुई ब्लैक क्वीन से मैं D5 पॉन को मार गिराता हूँ। D5 घर में रखी हुई तेरी क्वीन पे अटैक करने के लिए मैं B1 घर में रखे हुए अपने घोड़े को C3 घर में निकाल लेता हूँ। D5 घर में रखी हुई क्वीन को C3 घर में रखे हुए घोड़े के अटैक से बचाने के लिए उसे मैं A5 घर में ले जाता हूँ। बोर्ड के सेंटर पे काबू पाने के लिए मैं अपने D2 पॉन को D4 घर में रख देता हूँ। बोर्ड के सेंटर पे काबू पाने के लिए और D4 पॉन और आगे ना बढ़ पाए इसलिए मैं अपने C7 पॉन को C6 घर में रख देता हूँ। अपने G1 घर में रखे हुए घोड़े को विकसित करने के लिए उसको मैं F3 घर में निकाल के दूसरी ओर से फिर से बोर्ड पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। F3 घर में रखे हुए घोड़े को निष्प्रभ करने के लिए मैं C8 घर में रखे हुए अपने ऊँट को G4 घर में रख देता हूँ और घोड़े को पिन कर देता हूँ। H2 से B8 तक के काली डायगोनल पे कंट्रोल पाने के लिए मैं अपने C1 घर में रखे हुए बिशप को F4 घर में रख देता हूँ। F8 घर में रखे हुए ऊँट को मैदान में लाने के लिए E7 घर में रखे हुए पॉन को E6 घर में चल देता हूँ। G4 घर में रखे हुए ऊँट को हकालने के लिए H2 घर में रखे हुए पॉन को H3 घर में रख देता हूँ। अपन झुकेगा नहीं, अपने ऊँट से F3 घर में रखे हुए तेरे घोड़े को मार देगा और D1 घर में रखी हुई तेरी क्वीन पे अटैक करेगा। D1 घर में रखी हुई क्वीन से F3 घर में रखे हुए इस बगैर सपोर्ट के ऊँट को मैं मार गिराता हूँ। F8 घर में रखे हुए ऊँट को B4 घर में निकाल के क्वीन के साथ मिलके C3 घर में रखे हुए घोड़े पे डबल अटैक करता हूँ। किंग साइड कैसलिंग करने के लिए F1 घर में रखे हुए ऊँट को E2 घर में निकाल लेता हूँ। क्वीन साइड कैसलिंग करने के लिए B8 घर में रखे हुए घोड़े को D7 घर में निकाल लेता हूँ। B4 घर में रखे हुए ऊँट को हकालने के लिए A2 घर में रखे हुए पॉन को A3 घर में रख देता हूँ। अपने A1 घर में रखे हुए हाथी को क्वीन की मार से बचाने के लिए वो A3 घर में रखे हुए पॉन से मेरे B4 घर में रखे हुए बिशप को नहीं मारेगा, इसलिए मैं क्वीन साइड कैसलिंग कर लेता हूँ। A3 घर में रखे हुए पॉन से मैं B4 घर में रखे हुए ऊँट को मार के क्वीन के ऊपर अटैक करता हूँ और साथ में A1 घर में रखे हुए रुक से भी क्वीन पे अटैक करता हूँ। जिस A1 रुक से तू क्वीन पे अटैक कर रहा है वो अनप्रोटेक्टेड है, इसलिए मैं क्वीन से A1 रुक को खात के तुझे चेक देता हूँ। E1 घर में रखे हुए किंग को D2 घर में रख देता हूँ और H1 घर में रखे हुए रुक से क्वीन पे अटैक होने लगता है। A1 घर में रखी हुई मेरी क्वीन को बचाने के लिए कोई चांस नहीं है, इसलिए वो अनप्रोटेक्टेड रुक जो कि H1 घर में है उसे मार गिराता है। अब F3 घर में रखी हुई मेरी क्वीन का बलिदान देने के लिए मैं C6 पॉन को क्वीन से मार गिराता हूँ जो कि B7 पॉन से प्रोटेक्टेड है और राजा को चेक देता हूँ क्वीन से। C6 घर में रखी हुई क्वीन के अटैक से बचने के लिए B7 पॉन को अपनी जगह से हिला के उसको क्वीन को मारना ज़रूरी है, क्योंकि B8 घर पे भी ऊँट का अटैक हो रहा है। अब B7 घर में कोई भी पॉन नहीं है, अर्थात वो जगह खाली है, इसलिए मैं सफ़ेद डायगोनल के ऊँट को E2 घर से निकाल के A6 घर में रख देता हूँ और राजा को चेक देता हूँ और इसी के साथ राजा के ऊपर मात हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।